मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, ये आज की आखिरी और इस सीरीज की आखिरी वीडियो आज होने वाली है और ये चौथी वीडियो है और इन 4 वीडियो को आप देख लेते हैं तो यूपीएलटी ग्रेड का एग्जाम 3 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से आते हैं वो 100% आपके पूरे हो जाएंगे। तीनों वीडियो को देख करके क्वेश्चन रट लेना है। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए ये वीडियो हम बता देते हैं, जो नए बच्चे हैं, आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल पर उर्दू के किसी भी एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जीआईसी, हर किसी की फ्री तैयारी कराई जाती है। प्लस जीके जीएस कहीं का हो, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उन सभी की तैयारी हम कराएंगे। अब इसमें जो है आज जो वीडियो आने आ रही है, ये बात हम जिस पे कर रहे हैं, ये यूपीएलटी ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है बचा हुआ, उसके लिए है। और इसमें जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही करंट पूछा जा रहा है। वैसे शामिल पूरे इंडिया का है, बट ये क्वेश्चन सिर्फ उत्तर प्रदेश से बना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के करंट 2000 पूरे जो 25 है, 2025, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये आखिरी वीडियो है। अब आगे बात करते हैं। प्रश्न ये है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, प्रश्न यहीं से देखिए और बहुत अच्छे से आपको कवरेज करना है, क्योंकि अब आप बिल्कुल सीरियस रहिए कि 3 दिन 4 दिन बस बचे हुए हैं। तो आपको बताना है कि ये जो छठा है, इसके बारे में ये बताना था 2024 की सर्वश्रेष्ठ जिला सूची, यानी जिला सूची के एतबार से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को ये पुरस्कृत किया गया है? तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से उत्तर प्रदेश को जो है वो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये आपको उम्मीद करता हूं याद रहेगा, सभी को याद रहना चाहिए। और याद रहेगा कि उत्तर जोन जो है, उत्तर जोन मिर्जापुर, आपको सिर्फ मिर्जापुर का नाम याद रखना है। मिर्जापुर जो है वो होगा आंसर सही। देखिए, मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करता, बहुत ही मतलब यूनिक और ज्यादा चुने हुए क्वेश्चनों को लाता हूं जो एग्जाम में आए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के आयुक्त कार्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के लिए, कि आयुक्त कार्यालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश का जो आयुक्त कार्यालय है उसने समझौता किया हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ। यह अभी 2025 में किया है और यह समझौते पर हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने किया है। अगला प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी का पहला पुरस्कार नगर निगम की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस शहर को पुरस्कृत किया गया है? तो ये जो है पुरस्कार, पहला पुरस्कार जो है वो नगर निगम की श्रेणी में अगर देखेंगे तो गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का नगर निगम है उसको सम्मानित किया गया है। खास तौर से देखिए, पुरस्कार हैं या बैठक हैं तो उत्तर प्रदेश के जैसे गैस करके लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आंसर आप जो है प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर, और ज्यादा से ज्यादा आप मेरठ की तरफ नजर उठा सकते हैं। इन 5 ही जिले ऐसे हैं, ज्यादातर इन्हीं में चीजें होती रहती हैं, बैठक है, आयोजन है, बट फिर भी आपको याद रखना चाहिए। ये तरीका सही नहीं है, बट हम आपको अंदाजा लगाने का तरीका बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत मेधावी, देखिए सरकार जो होती है, ये यहां से सवाल जो है वो डबल सवाल बनने की उम्मीद है। कैसे? एक तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो अपनी योजनाएं दिखाने के लिए, काम हो ना हो दिखाने के लिए एग्जामों में जरूर पूछने लगे हैं, तो या दबाव बनाया जाता है कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा योजनाएं पूछी जाएं, उसकी वजह कि लगे लोगों को कि काम हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जो योजना का चैप्टर है उसके लिए लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसमें करा क्या है, सरकार का सम्मानीय कार्य है, तो मेधावी छात्रों को 23 लाख रुपए जो है वो सरकार देगी। जो मेधावी छात्र हैं, रुपए दे करके, योगदान दे करके यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योगदान देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यानी यूनाइटेड में जो कोई भी लंदन में जाकर के, ब्रिटिश में के लिए सरकार में जाकर, देश में जाकर के अगर वहां कोई शिक्षा हासिल करना चाहता है लंदन में, तो उस छात्र को 23 लाख रुपए का सरकार जो है वो छात्रवृत्ति देगी और बाकी खर्चा जो है वो वहां की सरकार के ऊपर होगा। तो इस तरह से ये कौन सी योजना के तहत शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना, योजना का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग छात्रवृत्ति योजना। तो छात्रवृत्ति योजना है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश की है तो ये तो पता ही है, लेकिन छात्रवृत्ति योजना है, इसमें रुपया आपसे पूछ सकता है किस सन में आई है, तो 2025 की ही है, लेटेस्ट है, इसलिए आपको याद रखना है। आगे है यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहली योजना किस राज्य से संबंधित है?
बहुत हम आराम से आपके सामने प्रश्न रखते हैं। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो 90% अपने स्टूडेंट उर्दू के हैं, जिनका जीके जीएस बहुत कमजोर होता है, तो हम प्रश्नों को बहुत आसानी से रखने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना, देखिए फिर योजना है सरकार की और करंट की है, तो आपको लिए इंपॉर्टेंट होती है। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना, ये दोनों योजनाएं किसकी हैं? तो उत्तर प्रदेश की हैं, ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की हैं। दूसरी चीज, आप में से कोई बताएगा कि जो है तीर्थ दर्शन योजना जो है वो किसकी है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे लाडली बहना है, वो योजना किसकी है? ये दोनों मध्य प्रदेश की हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है बफर में सफर, यह भी योजना आपको याद रखना है, नई है, लेटेस्ट है, तो आपको याद रखिएगा कि बफर में सफर योजना का संबंध है तो उत्तर प्रदेश से। देखिए परसों नरसों वाले दिन हमने योजनाएं बताई थी कि स्टार्टअप इंडिया है और जो है स्किल इंडिया है, कौशल इंडिया है, इस तरीके की जो योजनाएं 5-6 मैंने बताई थी, 7 बताई थी आई थिंक, और उनमें से 7 में से 4 योजनाएं डायरेक्ट उन्होंने मैच करा करके पूछ ली कौन सी योजना किस सन में आई है। तो ये जो योजनाएं यहां पर आज की वीडियो में हम आपके सामने ला रहे हैं, ये सब 2025 की हैं। एक चीज याद रखिएगा, कॉमन चीज, ऑपरेशन वीड आउट। देखिए ऑपरेशन वीड आउट आपको याद रखना है। कल वाले दिन एग्जाम जो परसों 17 तारीख को हुआ, उसमें ये जो है ऑपरेशन इन्होंने पूछा था रसिया का एक ऑपरेशन पूछ लिया। तो ऑपरेशन हमने जीके जीएस की वीडियो में सब बता दिए हैं, वो एक बार देख लीजिएगा। 12 वीडियो वो देख लीजिएगा, 5 वीडियो ये देख लीजिएगा, बस 20 वीडियो आप देख लीजिए। 20 क्वेश्चन की गारंटी है, आपके जरूर फंसेंगे, आपको याद होने चाहिए प्रश्न बस। ऑपरेशन बीड आउट किस राज्य में शुरू किया गया? तो बीड आउट ये याद रखिएगा, ये शुरू किया गया है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों में शुरू किया गया है? 5 राज्यों में। क्या है ये? तो ये भी देखिए कि यह ऑपरेशन जो है वो 13 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय खुफिया निदेशालय ने शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू किया है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें शायद आपत्तिजनक तत्व मिले हवाई अड्डे पर, स्मगलिंग वाला काम जैसे कह देते हैं कि कोकीन है, एडिक्स है वगैरह इनमें मिली है, तो उसी को पकड़ने के लिए उसी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन है। तो ये कहां से शुरू हुआ? तो शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुआ। दूसरी चीज, कितने राज्यों में? तो 5 राज्यों में। 5वें नंबर पर कौन है? तो अपना उत्तर प्रदेश ही शामिल है। एक चीज, अब आप में से कोई बच्चा हमको बताएगा कि शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, किस राज्य में है? पिछले बार हमने पूछा था तुकाराम हवाई अड्डा कहां है, और उन्होंने एग्जाम में अंबेडकर अड्डा पूछ लिया था हवाई अड्डा, जबकि हमने अंबेडकर वाले ये 7 अड्डे हैं, 7-8 हवाई अड्डे वो मैंने बताए थे। इसके बाद में मॉक ड्रिल अभ्यास, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, हर हाल में आपको याद रखना है कि मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र में दिल्ली के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को इस अभियान में शामिल किया गया है? तो दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश शामिल है, तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले जो हैं वो इस अभियान में शामिल हैं। कौन सा है? मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र अभ्यास। एक तो नोएडा अपना शामिल है, दूसरा गाजियाबाद शामिल है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा और अपने सुझाव भी हमें जरूर देते रहिएगा। प्लस उर्दू सब्जेक्ट के हैं तो अपनी किताब शाहीन स्क्रीन पे दिखती है, इसको मंगाइए। बाकी अगर आप तो 80 ग्रेड के लिए ये पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन दूसरे एग्जाम जीआईसी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो भी एग्जाम उत्तर प्रदेश उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर पर कांटेक्ट करके बात कीजिएगा। बाकी हम आपके लिए एक हेल्प फ्री कर सकते हैं, नंबर पर कांटेक्ट कीजिए तो हम आपको उर्दू के सब्जेक्ट के हैं तो आपको 200 वीडियो की प्लेलिस्ट भेज देंगे, जिसको आपको एक एक क्वेश्चन करके 3-4 दिन में देख डालना है। बाकी जीके जीएस है, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, तो जीके जीएस को भी हम आपके सामने प्लेलिस्ट भेज देंगे, उतने ही वीडियो देख लीजिए, काम हो जाएगा। प्रश्न है सैन्य अभ्यास प्रचंड शक्ति, ये मैंने एमसीक्यू में आपसे पूछा भी था कि प्रचंड शक्ति जो है वो भारतीय सेना के राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो राम डिवीजन उत्तर प्रदेश के तहत इस जिले में किया गया है। ये प्रचंड शक्ति, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रचंड शक्ति जो है वो सैन्य अभ्यास है। तो कहां ये किया गया है? ये मेरठ में किया गया है, मेरठ में खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में। तो ये एरिया आपको यहां पर दिया गया है, बट आपसे डायरेक्ट छोटा हल्की बात पूछेगा, आपसे पूछेगा कहां है उत्तर प्रदेश के, तो मेरठ में ये किया गया है। अगला ये प्रश्न भी आपको याद रखना पड़ेगा, 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ?
देखिए आयोजन से प्रश्न पूछते हैं, मैं ये कई बार आपसे कह चुका हूं, बैठक से जो होती हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन जो है वो लखनऊ में हुआ, लेकिन अब तो 15वां हॉकी भी हो चुका है। 2024 में हुआ है 14 का, अब 25 में भी हो चुका है हॉकी कांग्रेस। सफलतापूर्वक यह आयोजन जो हुआ है 27 जुलाई 2025 को हुआ, और यह तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुआ है। महाबलीपुरम में हुआ है। महाबलीपुरम शहर तमिलनाडु का है। आप में से कोई भी एक बच्चा कमेंट करके बता दे कि महाबलीपुरम को हम कई बार आपके सामने रिपीट कर चुके हैं, आपको बताना है कि यहां पर कौन सा प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत बार वो मंदिर पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, देखिए आप सर्च करके जब बताते हैं या कहीं भी गूगल या एआई से वगैरह से, तो फिर आपको वो याद हो जाता है प्रश्न। 15 से 24 फरवरी 2025 तक काशी तमिल संगम KTS 30 का देखिए, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। आयोजन आपको याद रखना है, तो यह हुआ है वाराणसी। याद रखिएगा, यह वाराणसी में हुआ है। तो उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। अगला यह प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। तो पक्षी महोत्सव जो है यह हुआ है प्रयागराज में। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा, प्रयागराज में। देखिए जो करंट के क्वेश्चन है वो मैंने ये सारे वन लाइनर आपको करा दिए हैं, लेकिन जीके जीएस को मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। वहां पे चारों ऑप्शन दे करके उनका एक्सप्लेन किया है, वो आप देख लीजिएगा, आपका रिवीजन और बहुत टाइप की। बाकी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कल या परसों लेकर के आने वाले हैं, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निगेटिव खासतौर से मार्किंग से बचने का तरीका, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, हजारों बच्चों से पिछड़ेंगे या आगे होंगे। फ्लाइंग ऑफिसर, देखिए फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली भारतीय पायलट बनी। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है। यह प्रश्न आपको शायद एमसीक्यू में भी दिख रहा होगा, तो इसमें जो है आपका आंसर जो सही होगा वो है लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं लगा लीजिएगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि पहली भारतीय जो है वो वायुसेना में पायलट है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह करंट का क्वेश्चन, तीसरी बात इनका संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से है। अगला प्रश्न देखिए, अब यह भी प्रश्न वैसा ही है, ऐतिहासिक प्रश्न है, और आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा है। यह हर हाल में आपको याद रखिएगा। तो पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। तो यह भी बंदा लखनऊ के हैं, या इनका जन्म जो है वो 1987 को हुआ है, वो लखनऊ के अंदर। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर, देखिए एक्सप्लेन हम यहां पर करेंगे तो थोड़ा बोर हो जाएंगे। एक्सप्लेन जब अच्छा लगता है जब चार ऑप्शन हो, लेकिन हम आपके सामने ऐसे। तो ये क्वेश्चन शुभांशु शुक्ला लखनऊ से संबंध है, और ये भी भारतीय के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, और इसी तरह से पहली महिला भारतीय जो है वो पायलट बनी है वायुसेना में। तो वो कौन है, उनका भी नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं दोनों को याद रहेंगे। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत का संबंध रिकॉर्ड तोड़कर किसने तोड़ा है। तो बल्लभ पंत जो हैं वो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। आई थिंक ये जो रहे थे ये 8 साल 123 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। 8 साल 123 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है योगी आदित्य ने। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनको गद्दी पर बैठे हुए। उनसे एक निवेदन और है कि इतना लंबा समय तक गद्दी पर बैठे हैं तो भाई साहब पिछले 4 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 51 नंबर और साथ साथ में यूपी टीजीटी का एग्जाम 2020-21 से पड़ा हुआ फॉर्म 22 से अभी तक एग्जाम नहीं ले पाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा टीचिंग का। टीचिंग की स्थिति बहुत खराब हो रही। निवेदन है कि इस पर दृष्टि दौड़ाएं मुख्यमंत्री जी, वरना स्थिति बहुत खराब होती जा रही है अपने उत्तर प्रदेश की। ऐसा ना हो कि अभी आपका इतना नाम है, इतिहास में आपका कोई नाम लेने वाला भी ना रहे। तो कम से कम इस पर मुख्यमंत्री जी को एक बार गौर करना चाहिए। ये यूपी एलटी ग्रेड का एग्जाम इस बार हो रहा है, हो जाए कंप्लीट तब बात कीजिएगा। 16 अप्रैल 2025 में ही अभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ। उस पर एलिगेंस लगे, उस पर तमाम इल्जाम लगे कि ये पेपर लीक हुआ और 8-9 महीने के बाद उस पेपर को कैंसिल किया गया।
ये भी एक सियासत और राजनीति के तहत कैंसिल इतना लेट किया गया ताकि अगर लगातार उसी टाइम कैंसिल कर देता तो हु हल्ला हो जाता। अब आधे लोग दो दो हल्के में बैठ गए। एक वो बच्चा एक तरफ ग्रुप में चला गया जिसका सिलेक्शन हुआ, वो कह रहा है कि नहीं कैंसिल होना चाहिए। दूसरा ग्रुप वाला वो चला गया बच्चा जो कहता है सिलेक्शन आप एग्जाम फिर से होना चाहिए। तो ऐसा ना कीजिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो कि फिर आपको बाद में पछताना पड़े। याद रखिए। अब अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं। तो योगी आदित्य जो हैं वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हुए हैं। अब आगे देखिए 3 मई 2025 को योग साधक बाबा, इनका नाम आपको याद रखना है, योग साधक बाबा शिवानंद जी का उत्तर प्रदेश के किस शहर में 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनकी 128 वर्ष, लोग कहते हैं जीते नहीं, देखिए कैसे जिया जाता है। वाराणसी जो है इनकी 128 वर्ष की आयु हुई, वाराणसी में इनका इंतकाल निधन हुआ। और 2022 में जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2022 में इनको पद्म श्री भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाए। उत्तर प्रदेश दिवस इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि आप जो है वो 23 तारीख प्लस फिर उसके बाद में 24 तारीख प्लस फिर उसके बाद में 25 तारीख, इन 3 तारीख को आप लगातार जो है देने जा रहे हैं एग्जाम यूपीएलटी ग्रेड का। तो 23 जनवरी को क्या होता है यह आपको याद रखिएगा। 24 जनवरी को तो उत्तर प्रदेश दिवस है, यह भी याद रखिएगा। 25 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, यह 3 दिवस आपको याद रख लेना, वरना दिवस से सवाल बना नहीं रहा है। तो फिलहाल 3 ये दिवस याद रख लीजिए। प्रधानमंत्री, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर मैं कुछ योजनाएं आपको बताता हूं, पुरानी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से शुरू हुई हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, एक तो प्रधानमंत्री ने खुद इसको जो है वो उद्घाटन इसका किया है। तो 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के किस शहर से प्रारंभ हुई है, गोरखपुर से प्रारंभ हुई है। उम्मीद करता हूं आपको मालूम होगा। प्रश्न है 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के किस शहर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत फेमस है महिलाओं के लिए तो ये थी योजना, तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस शहर से की गई है, ये इसका आंसर होगा बलिया। तो बलिया आपको हर हाल में याद रखना, यहां से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई है 2016 में। अगला प्रश्न है 5 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा से किस योजना की शुरुआत हुई है, तो स्टैंड अप इंडिया। हालांकि ये कल परसों प्रश्न पूछ चुके हैं, 16 तारीख के 17 तारीख आई थिंक 18 तारीख के एग्जाम में इसको पूछ चुके हैं कि स्टैंड जो अप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया, उसकी वो योजना कब आई है, तो 2016 की योजना है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट, अब ये कहीं घुमाकर ना पूछ ले कि किस शहर से शुरू हुई, तो नोएडा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना किस सन में हुई है। ये जो है वो लगातार चर्चा में बना रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यहां पर जो पक्षी होते हैं, चिड़ियां जो होती हैं, उनकी कई नई प्रजातियों की खोज की है। तो इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है, आपको याद रखना है। ये जिला लखीमपुर में है, यही लखीमपुर में हम जहां पे हैं, यहां से 5 किलोमीटर है जहां पे हम आपके पास बैठे हुए हैं, यहां क्लास ले रहे हैं। और ये जो है 1987-88 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में अब याद रखिए, देखिए उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी यहीं पास में है, ये जो है वो 2014 में शामिल हुआ। ठीक है, 2014 में इसको बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश रानी टाइगर रिजर्व जो है वो 2022 में इसकी स्थापना। तो इनकी याद रखिएगा, सबसे लेटेस्ट अगर रिजर्व पूछा जाता है टाइगर रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे लेटेस्ट अगर पूछा जाए नया, तो 2022 में बना है रानीपुर। अच्छा, रानीखेत किस राज्य का है, आप में से किसी को पता है तो बताइएगा। अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो यह है आपके सामने कि वर्तमान में भारत के 96, यही सबसे पहला तो यही इंपॉर्टेंट है, भारत के जो 96 रामसर स्थल हैं उनमें उत्तर प्रदेश के कितना क्रम है। देखिए सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है वो 20 शामिल हुए हैं तमिलनाडु के। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर जो स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश रामसर स्थल शामिल होने में दूसरे नंबर पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एक बार कहता हूं। देखिए भारत के कुल मिलाकर के 96 रामसर स्थल में साइट शामिल हुई हैं। स्थल 96 भारत के ऐसे हैं जो रामसर साइट में शामिल हुए। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो तमिलनाडु के 20 अकेले शामिल हुए, 96 में से 20 उसी के हैं। उसके बाद में बचे हुए 76 हैं, उसके में से दूसरे नंबर पर जो ज्यादा शामिल हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के शामिल हुए हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं गिनती कर लीजिएगा कितने उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। नंबर 1 पर आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, यही पहले देखते चलते हैं, उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नदी, उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नदी, यहां देखिए को किस सन में रामसर साइट में शामिल किया गया है। देखिए रामसर साइट पहले भारत के टोटल 94 थे, अब 96 हो गए।
तो इसमें जो है 2005 में उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नदी का स्थल जो है वो रामसर साइट में शामिल हुआ। नंबर 1 ऊपरी 1 हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के स्थल रामसर साइट में कब सम्मिलित हुए? तो कब सम्मिलित हुए हैं उत्तर, आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो एक तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, इसके बाद में जो है वो सांडी पक्षी अभयारण्य है, साथ ही साथ में आप देखेंगे पक्षी अभयारण्य है, और ये इसके बाद में देखेंगे तो समसपुर पक्षी अभयारण्य है, इसके बाद में समनपुर पक्षी अभयारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है, और उसके बाद में जो है वो सरसई नावर झील है। तो सरसई नावर झील, इस तरह से आपको याद रहेगा कितने हो गए, एक तो ऊपर हो गया था, दो ये हो गए, दो हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। तो 7 जो है वो रामसर साइट तो ये हो गए। और इसके बाद में ये कब शामिल हुए हैं, इतने जितने मैंने आपके सामने रखे हैं ये देख लीजिए, ये सभी के सभी जो है वो 2019 में शामिल हुए हैं रामसर साइट में, उत्तर प्रदेश की ये रामसर साइट में शामिल हुए हैं। इसके बाद में सुर सरोवर जो है वो शामिल हुआ है। सुर सरोवर जो है उत्तर प्रदेश की कब रामसर साइट में शामिल हुआ? तो 2020 में सबसे लेटेस्ट जो है वो सुर सरोवर ही शामिल हुआ। तो नंबर 1 सुर सरोवर आपको याद रखना है 1। इसके बाद में यहां से आपको देखेंगे ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसके बाद में ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और एक 7, 8 जो है वो टोटल रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के स्थल शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, ये भी देख लीजिए रामसर साइट में शामिल है, और उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड, उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड 2021 में रामसर साइट में शामिल हुआ। तो फिर बखीरा वन्य जीव अभयारण्य किस सन में रामसर साइट में शामिल हुआ? तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा 2022। ये सबसे लेटेस्ट है 2022 वाला जो शामिल हुआ है। तो इतने स्थान जो हैं वो रामसर साइट में शामिल हुए। तो कुल भारत में 96 रामसर साइट हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश के कितने हैं तो एक बार याद रखिएगा। तो टोटल जो है वो 10 उत्तर प्रदेश के रामसर साइट में स्थल शामिल हैं। बस यहीं तक हम बात करते हैं। यहां कोई प्रश्न गलत हुआ है तो आप जरूर बताइएगा, आपका कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। बाकी मैंने फिर वही बात कहूंगा कि आप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो हम आप उस पर जो भी जानकारी आपको चाहिए हम बताएंगे, इस एग्जाम से लेकर या इसके आगे के एग्जाम। और उर्दू सब्जेक्ट के हैं तो उसके लिए स्पेशल आपको क्या करना है, जीके जीएस की प्लेलिस्ट हम आपके पास फ्री सब भिजवा देंगे, साथ ही साथ में सब्जेक्ट की फ्री भिजवा देंगे। आप तैयारी कीजिए और इस एग्जाम को निकालिए, फिर इसके बाद में हम लोग मेंस की तैयारी और रणनीति बनाते हैं।